चंदन टीका मधुरी बानी दगाबाज के तीन निशानी। ये तीनों बातें एक बिना छवि वाले कवि के ऊपर लागू होता है। अरे नीच कवि मैं, तुम जैसे भड़वागिरी हम लोगों को नहीं आता है, लेकिन तुम भ्रष्ट कवि हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे छाती में उतना दम नहीं जो किसी के सामने जाकर के सवाल पूछो। और ये चोट्टा क्या कह रहा है और तू क्या करता है रे नीच कवि? जाएगा कि तुम्हारे कलेजे में खून भरा है या पानी भरा है। तो इस नीच छवि के कवि से मैं कहना चाहता हूँ कि छोड़ दे ये सभी काम और चुपचाप जो कवि वाला काम करता है चुपचाप उसमें दिमाग लगा। चूंकि तुम्हारे पास बड़ा डिग्री है और बड़ा डिग्री अपने पछवाड़े में ठूस के रखना, उससे कुछ होने जा नहीं रहा। तूने तिलक और चंदन का मजाक उड़ाकर पूरे सनातन धर्म को लज्जित करने का काम किया है। तिलक और चंदन जो हमारे भगवान राम कृष्ण और पूजनीय आदरणीय ऋषि महर्षि योगी मुनि तपस्वी जिस तिलक और चंदन को लगाते आए हैं, तूने उस तिलक और चंदन का अपमान किया है। तिलक और चंदन लगाने का अधिकार सबको है, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। और जो लोग तिलक चंदन नहीं लगाते हैं उनको तिलक और चंदन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन तू खुजली वाला छिनरा पत्तलकार तिलक और चंदन के मर्यादा को धूमिल करने का काम किया है। पता नहीं तू हिंदू परिवार में जन्मे किसी कुशवाहा की औलाद है या किसी मुल्ले की पैदाइश है, समझ में नहीं आता है। अगर तू वाकई में हिंदू होता तू तिलक और चंदन का अपमान कभी नहीं करता, तू तिलक और चंदन का विरोध नहीं करता। तूने तिलक और चंदन का अपमान करके पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है। तुमको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन क्षमा तो वो लोग मानते हैं जिनका जन्म माता के गर्भ से होता है, और तेरा जन्म तो तेरे बाप के पिछवाड़े से हुआ है। कि नजर है बाघों पर बकरों की तरफ कौन देखेगा, कि नजर है बाघों पर बकरों की तरफ कौन देखेगा, गली में रेंगने वाले इन तेलचट्टों की तरफ कौन देखेगा। अरे मुझे तो फुर्सत नहीं है शेरों की पंचायत करने से, इन खुजली वाले कुत्तों की तरफ कौन देखेगा। नमस्कार, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। सुनबे छिनरा और तेलचट्टा पतलकार, मैं तुम्हारे जैसा संस्कार विहीन और मर्यादाहीन नहीं हूँ कि मुझे शब्दों की गरिमा का ध्यान नहीं है। मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ। मेरी हर कविता देश हित राष्ट्र हित में होती है, तभी तो लोग मुझे आदर सम्मान सहित बुलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं और भाड़ा किराया भी देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और मान सम्मान भी देते हैं। तुमको कौन बुलाता है रे? तू तो कुत्ता है। सुगंध और दुर्गंध में तुमको फर्क महसूस नहीं होता है। कुत्ता में भी तू खुजली वाला कुत्ता है, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। लोग तुमको दुत्कारते हैं, दूर रे दूर करते हैं, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आता है। दुत्कारने के बाद भी तू इसी फिराक में रहता है कि कहीं से कुछ जूठन चाटने को मिल जाए। जुटखोर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अगर वैसा उच्च संस्कार दिया होता तो तू समझता कि शब्द की गरिमा क्या होती है, कौन शब्द कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है और किसके लिए प्रयोग करना है, तू भली भांति समझता। तूने मुझे भ्रष्ट कहा, तुमने मुझे नीच कहा, तूने मेरे पिछवाड़े की बात की। अगर आज मैं तुम्हारे शब्दों को ब्याज सहित वापस नहीं करता तो इतिहास क्या कहेगा कि एक सड़क छाप मुछमुड़ुआ खुजली वाला छिनरा पतलकार एक राष्ट्रवादी कवि को अश्लील शब्द कह गया और कवि ने इसका जवाब नहीं दिया। तो मेरे लिए जवाब देना अति आवश्यक है। और सुन, जब तू अंडा से बाहर नहीं निकला था उस समय मैं भी एक न्यूज चैनल चलाता था। पहले मेरा इतिहास जान। मेरा वो चैनल और मेरा वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। खुजली वाला कुकुर तू सिर्फ चंपारण की धरती पर सिमटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी को पूरा विश्व जानता है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कवि बाला बिहारी को चाहने वाले लोग ना हो। मेरा एक कविता राष्ट्र हित में सनातन धर्म के लिए अयोध्या राम मंदिर पर आया था। मेरा कविता वायरल भी हुआ था, मुझे हजारों धमकियां भी मिली थी, लेकिन तुमको कौन पूछता है रे खुजली वाला छिनरा पत्तलकार। और पत्रकार बनना है तो सुरेश चौहान, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप इत्यादि सैकड़ों वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूं और उनको सुनता हूं, समझता हूं। तुम खून पानी और कलेजे की बात करता है रे। तेरे अंदर तो ना खून है ना पानी है, तेरे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कचरा है, और कचरा और गंदगी से तेरा शरीर चल रहा है। खून पानी और हिम्मत देखना है तो मनीष कश्यप को देखो, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश के कोने कोने में
में जाकर पत्रकारिता करता है, लोगों से सवाल जवाब करता है और देश की समाज की लड़ाई लड़ता है। मनीष कश्यप मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं। तुमने देश के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है, कौन सी लड़ाई लड़ी है, एक भी कार्य बताओ जो देश हित में तुमने किया हो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके सवाल करते हो, 200-400 रुपया के लिए कुत्ते की तरह घूमते रहते हो। इस देश में बिहार की धरती पर 2 भाई हैं जो मगहिया जवान के नाम से जाने जाते हैं। अगर उन लोगों को भी सुना होता, समझा होता तो तुम्हारे अंदर कुछ संस्कार आया होता। ये दोनों भाई मगहिया जवान भोजपुरी समाज से अश्लीलता मिटाने के लिए कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तूने उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, तुमने मगहिया जवान का कभी साथ नहीं दिया। अरे कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है, लेकिन तू तो कुत्ता खोर कुकुर है रे। तूने अपने निजी स्वार्थ में 50 लोगों के निजी जिंदगी की बातें पूछकर इंटरव्यू के नाम पर उनको परेशान करने का काम किया है। और सुन बे, सुन मुछमुड़वा छक्का, तूने आज एक राष्ट्रवादी कवि से पंगा ले लिया है तो मेरा जवाब भी लयबद्ध पंक्तिबद्ध तरीका से सुसर्जित भाषा में होगा। मैं शुद्ध साहित्यिक भाषा में तेरे एक एक शब्द का जवाब दे रहा हूँ। खूब शांति से सुनना और आगे से किसी भी कवि के बारे में कुछ बोलने से पहले बहुत सोच समझ के, चिंतन गहन करके और तब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना। तो चल सुनने के लिए तैयार हो जा बेटा। कि ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, ये भेड़िया है, हैवान है। कि ईमान नहीं है, धर्म नहीं है, ये भेड़िया है, हैवान है। और तिलक चंदन का विरोध करने वाला बहुत बड़ा शैतान है। कि संस्कार का दोष है इसमें, कि संस्कार का दोष है इसमें, पापियों का ये प्रधान है। और तिलक चंदन का विरोध करने वाला बहुत बड़ा शैतान है। कि भाषा का मर्यादा नहीं, इसको नहीं कोई ज्ञान है। कि भाषा का मर्यादा नहीं, इसको नहीं कोई ज्ञान है। और तिलक चंदन का विरोध करने वाला बहुत बड़ा शैतान है। कि नीच नीच कहने वाला अधर्मी ये नादान है। कि नीच नीच कहने वाला अधर्मी ये नादान है। और तिलक चंदन का विरोध करने वाला बहुत भारी शैतान है। सुन लिया रे छिनेरा पत्रकार, इस बिहार की धरती पर सैकड़ों हजारों पत्रकार हैं, लेकिन किसी को नहीं लगा कि मैंने पूरे पत्रकार समाज के लिए बोला है। मैंने पत्रकार कुछ गिने चुने चिटपुटिया पत्रकारों को बोला था जो सिर्फ 5-7% हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहे हैं। और मेरा निशाना सटीक बैठा। तुम उन्हीं 5-7% पत्रकारों में से एक पत्रकार, पत्रकारों का राजा, महापत्रकार, छिनेरा पत्रकार निकला। मेरा पत्रकार शब्द मनीष कश्यप को बुरा नहीं लगा। मात्र 1 से 2 साल में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाला मनीष कश्यप को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मनीष कश्यप 90% अच्छे पत्रकारों में से एक है। लेकिन जो सच में पत्रकार है, वो पत्रकार शब्द सुनते ही बिल से बाहर आ गया। अब जब बिल से बाहर आ ही गए हो तो सामना करो। मैं अपने कविता के माध्यम से तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी ढक दूंगा। आने वाले समय में मेरी कविता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मेरी कविता इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। तेरा कौन इतिहास बनेगा रे कलुआ, मुछमुड़वा, कुत्ता खुजली वाला कुत्ता, छिनेरा पत्रकार। कि भाइयों स्वाद खराब कर देगा मुंह का ये सड़ा हुआ खीरा है। कि स्वाद खराब कर देगा मुंह का ये सड़ा हुआ खीरा है। माइक लेके रेंगता है, ये गंदे नाली का कीड़ा है। इसके रवैया से समाज को बहुत पीड़ा है। कि इसके रवैये से समाज को बहुत पीड़ा है। और सच कहता हूँ भाइयों, ये पत्रकार बदबूदार कीड़ा है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके जैसा कोई भी मुछमुड़वा, खुजली वाला कुत्ता आगे से हमारे सनातन धर्म और किसी के तिलक चंदन पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे। और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे सभी कविताओं को सुनिए। और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।